हेलो क्लास के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। आप लोग चैप्टर वाइज किसी चीज़ को पढ़ने के बाद साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आपको पता ही चल रहा होगा कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपको कितने हद तक या कितने बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। तो जो यूपी पुलिस का हमारा सिलेबस है, उसके अंतर्गत जो टॉपिक हमने आज तक चैप्टर वाइज जो भी चीज़ें पढ़ा है, उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करता रहना चाहिए। जैसे कि जो टॉपिक आपका ख़त्म हो जाए, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो आपको कितने हद तक समझ में आ रही हैं और क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। तो जो हमारा प्रैक्टिस है, आज हम अगला करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमने पढ़ा है वो किस प्रकार से और किस तरीके से तैयार हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई आदमी उसे मार रहा था में विशेषण है। कोई आदमी उसे मार रहा था एक सेंटेंस है। जो एक सेंटेंस है, कोई आदमी उसे मार रहा था, इसमें विशेषण क्या है? इसमें जो वाक्य है, इसमें विशेषण शब्द क्या है? उसे मार रहा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो विशेषण शब्द है वो क्या है? कोई आदमी उसे मार रहा था, तो इनमें से कोई नहीं, इसमें विशेषण नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, उसे रहा मार, इनमें से कोई नहीं। कोई आदमी उसे मार रहा था, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या नाम दिया जाता है? जो वस्तुओं की विशेषता बताए उस शब्द को क्या नाम दिया जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो जो वस्तुओं की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जो किसी चीज़ की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, इन सब चीज़ों की जो विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? विशेषण। वह घर पहुंच गया, एक सेंटेंस है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? एक सेंटेंस है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से क्रिया किसका उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है? जो सेंटेंस दिया गया है वो किस क्रिया का है? किस क्रिया में प्रयोग हुआ है? प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या संयुक्त क्रिया। इन चार क्रियाओं में से इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग किया गया? तो ये वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया। ये संयुक्त क्रिया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण है, जो विशेषता को बताता है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? नम्रता, मिठास, शीतलता या सच्चा। नम्रता, मिठास, शीतलता या सच्चा। जो सच्चा है ये हमारा विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बताता है कि वो सच्चा है, वो चीजें सच हैं। तो हमारा विशेषण क्या है? सच्चा। आलसी शब्द का विशेषण क्या होगा? जो आलसी शब्द है उसका विशेषण क्या होगा? आलसी शब्द का विशेषण क्या होता है? आलस, आलस्य, आलसी या आलसपन। इसका विशेषण क्या होगा? आलसी का विशेषण क्या होगा? आलस होगा, आलस्य होगा, आलसी होगा या आलसपन होगा। तो आलसी का हमारा जो विशेषण है वो होगा आलसी। आलसी का विशेषण भी होगा आलसी, क्योंकि जो व्यक्ति आलसी है वो व्यक्ति इस प्रकार है। जो चीज़ विशेषता बताए वही विशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण अशुद्धि नहीं है, वो कौन सा है? जो यहाँ चार सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य ऐसा है जिसमें अशुद्धि नहीं है और तीनों में अशुद्धियाँ हैं। तो हमें ये बताना है कि एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वो कौन सा है? उसमें गोपनीय रहस्य है, उसमें गोपनीय रहस्य है। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा? कहीं से खूब ठंड बर्फ लाओ। कहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है? कहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती
है। इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें अशुद्धियां नहीं हैं? यह गोपनीय रहस्य है, इसमें विशेषण नहीं है। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा? ये भी गलत है। कहीं से खूब ठंड बर्फ लाओ, ये भी गलत है। हमारा सही क्या होगा? कहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है? सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा, चिकित्सा की विशेषता कौन बता रहा है कि वो सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा? तो कहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, यही हमारा क्या है? विशेषण है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो काम का नाम बताए उस शब्द को क्या कहते हैं? काम का मतलब काल, जो समय की जानकारी दे। तो क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो काम का नाम बताने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया काल होता है, जो काम का नाम बताए वो क्रिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? इन वाक्यों में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? बालक पढ़ता है, राम खाना खा चुका है, गोपाल पानी लाओ, अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया। इन 4 सेंटेंसों में से किस सेंटेंस में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया, इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। अध्यापक ने लड़कों को पढ़ाया, इसमें सकर्मक क्रिया है। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? इनमें से कौन सा शब्द है जो सकर्मक क्रिया है? सोना, हंसना, रोना या लिखना। इन 4 शब्दों में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो सकर्मक क्रिया हमारी है लिखना। लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया है। राम लिपिक से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में लिखवाता है क्रिया का कौन सा रूप है? राम लिपिक से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में लिखवाता है कौन सा रूप है? क्रिया का कौन सा रूप है? अपूर्ण क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो इन 4 क्रियाओं में से लिखवाता है कौन सी क्रिया है? तो लिखवाता है प्रेरणार्थक क्रिया है। लिखवाता है, ये कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? जिसमें कर्ता तृतीय विभक्ति में हो, कर्ता प्रधान हो, वही कर्तृवाच्य होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? ममता पुस्तक पढ़ती है, रमेश स्कूल जाओ, शायद वह गोपाल का भाई है, बैठा नहीं जाता। इनमें से कर्तृवाच्य कौन सा है? ममता पुस्तक पढ़ती है, जिसमें कर्ता प्रधान हो वही क्या है? कर्तृवाच्य है। ममता पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक कौन पढ़ता है? ममता पढ़ती है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? जो कर्मवाच्य है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, बच्चों से नहीं चला जाता, राम पत्र पढ़ता है। इन 4 वाक्यों में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य में है? तो कौन सा वाक्य कर्मवाच्य में है? राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, ये किसमें है? कर्मवाच्य में है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप में प्रयोग हुआ है? ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें संदेहार्थक रूप है? जैसे सदा सच बोलो, वह जाना चाहता है, तुमने अच्छा अखबार पढ़ा, तुम नहीं लिखोगे। इसमें कौन सा सही है? सदा सच बोलो, वह जाना चाहता है, तुमने अखबार पढ़ा होगा या तुम नहीं लिखोगे। तो इसमें तुमने अखबार पढ़ा होगा, इसमें संदेहार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है।
निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ऐसी कौन सी क्रिया है जो अनुकरणात्मक नहीं है? हिन हिनाना, झुठलाना, मिमियाना या फड़फड़ाना। इन चारों में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है? तो अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी नहीं है? झुठलाना। झुठलाना अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। वह किधर गया, इस वाक्य में किधर शब्द क्या है? वह किधर गया एक वाक्य है, तो इस वाक्य में किधर शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या गुणवाचक विशेषण। इन चारों में से क्या है? किधर शब्द क्या है? तो किधर शब्द हमारा क्या है? वह किधर गया, ये शब्द क्या है? स्थान। किधर, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है जो स्थान की विशेषता बता रहा है। वह किधर गया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? जो क्रिया की विशेषता बताए वही क्रिया विशेषण है। सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। इन चारों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे। धीरे धीरे हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो वस्तुओं के नाम बताते हैं उन शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय। वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? तो वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। जो वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? लंबाई, बहन, दया, शत्रुता। इनमें से हमें ये बताना है कौन सी संज्ञा भाववाचक नहीं है। लंबाई क्या है? भाववाचक है, वो भाव बता रहा है कि वो लंबाई है। बहन, दया कि वो दयावान है। शत्रुता, उससे शत्रुता है। भाववाचक कौन सा नहीं है? बहन। बहन क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मिठाई। मिठाई क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द ऐसा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना और आम। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? जो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? यमुना। गाय, गाय जातिवाचक है। गायों की जाति होती है, कई जातियां पाई जाती हैं उसमें। पहाड़, पहाड़ भी जातिवाचक संज्ञा है। आम, आम में आम की कई जातियां होती हैं, प्रजातियां होती हैं। यमुना, यमुना सिर्फ एक नदी की ही बात की गई, तो यमुना हमारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो आप लोग इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो विगत प्रश्नों को आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हो, ये चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपने लिंग भी पढ़ा है, वचन है, अव्यय, निपात, इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ा है। रस है, छंद है, अलंकार है, विकारी शब्द हो गए, अविकारी शब्द हो गए। जो चीज़ें आपने पढ़ी है, अगर उसको आपने अच्छे से विधिवत पढ़ा होगा तो सारी चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।